सुप्रीम कोर्ट में डेप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग पर केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे होगी। गुज़श्ता रोज़ हुक्मरान इत्तेहाद की फुल कोर्ट बनाने की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई थी। मौजूदा 3 रुकनी बेंच ही केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि कानूनी सवाल है कि अरकान को हिदायत पार्टी सरबराह दे सकता है या नहीं। अदालत के सामने सवाल आर्टिकल 63A के तहत हिदायत का है। हुक्मरान इत्तेहाद का अदालती कार्रवाई के बाइकआउट का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता तो अदलिया के फैसले को मुस्तरद करते हैं। इत्तेहादी जमातों के रहनुमा डेप्टी स्पीकर रूलिंग केस में पेश नहीं होंगे। हमारा मुतालबा है कि यह केस फुल कोर्ट सुने। मौजूदा बेंच का फैसला जानिबदाराना फैसला तस्वुर किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अब इम्तहान सुप्रीम कोर्ट का है। कानून का तकाजा है कि किसी जज या बेंच पर उंगली उठ जाए तो वह खुद को वहां से हटा दे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बार बार पार्लियामेंट के फैसले देने पड़ रहे हैं। अगर फुल कोर्ट हमारा केस सुनता तो पूरा पाकिस्तान अदालत का फैसला तस्लीम करता। जब तक हमारा मुतालबा नहीं माना जाता हम समाअत का बाइकआउट करेंगे। ज्यादा वोट लेने वाला बाहर और कम वोट लेने वाला वजीर आला है। हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। रियासत के काम चलते रहने चाहिए। हम रियासत के मामलात को इतना लंबा करने की इजाजत नहीं देंगे। फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगी। क्या तब तक सब काम रोक दें? चीफ जस्टिस के डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में रिमार्क्स। 5 जजेस ने जब वजीर आजम को घर भेजा तो आप सबने मिठाइयां बांटी। 2 माह पहले अदालत ने एक फैसला दिया जो सब पर मानना लाजिम है। हो सकता है कि हमारा फैसला गलत हो, लेकिन अभी तक फैसले पर नजर सानी नहीं हुई। आईनी और अवामी मफाद के मुकदमात को लटकाना नहीं चाहिए। हर शहरी की तरह मईशत की सूरत हाल से हम भी परेशान हैं। क्या मईशत का ये हाल अदालत की वजह से है या आदम इस्तेहकाम की वजह से? चौधरी शुजात हुसैन के वकील ने कहा कि हमजा वजीर आला बने या परवेज इलाही, इससे आसमान नहीं गिरेगा। ये तासुर गया कि अहम सियासी मामलात का फैसला चंद जजिस करते हैं। किसी ने इनहराफ किया है तो फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। खुदारा इस केस में जल्दी ना करें। अदालत के गुज़श्ता हुक्मनामे में तजाद है। जल्दबाजी में मुकदमे का फैसला नहीं होना चाहिए। नजर सानी दायर करना हमारा आईनी हक है जो इस्तेमाल करेंगे। डेप्यूटी स्पीकर के वकील इरफान कादिर के दलाइल। कहा चौधरी शुजात पाकिस्तान के बड़े सियासतदान हैं, अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखना चाहते हैं। आपने कहा था सियासतदान इकट्ठे नहीं होते, अब सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं तो आप भी फुल कोर्ट में इकट्ठे हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट को वो तमाम खत पेश करेंगे जो अरकान को लिखे गए। चौधरी शुजात हुसैन के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन के दलाइल। कहा कि फरीक बनने की दरख्वास्त चौधरी शुजात और काफ लीग की बतौर पार्टी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आप केस के हकाइक पर जा रहे हैं। अदालत ने कानूनी नुक्ते का तयन करना है। अदालत ने सिर्फ समझने के लिए सवाल पूछा था। खत कब लिखे गए, कब मिले? स्पीकर ने फैसला खत मिलने के वक्त पर नहीं बल्कि अदालती हुक्म की रोशनी में दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी में पार्टी सरबराह की आमरीत नहीं होनी चाहिए। पार्लिमानी पार्टी की मुशावरत से फैसले होते हैं। वकील काफ लीग ने कहा कि किसी जमात का एक सेनेटर हो तो वो किस पार्टी से हिदायत लेगा? पीपल्स पार्टी और चौधरी शुजात की फरीक बनने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। मुझे कम से कम यकीन था फुल कोर्ट नहीं बनेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। यही कौम को बताना चाहती थी। मरियम नवाज कहती हैं जब फैसले आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से खतरा रहता है, क्योंकि ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजर आम पर आ जाती हैं। लोग जान जाते हैं कि फैसला आइन व कानून नहीं, जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किया गया। मगर अब कुछ भी कर ले, लोग तो जान गए। अदालती फैसला मुस्तरद करने वालों को पूरी कौम मुस्तरद कर देगी। हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया। आपके हक में फैसला आए तो शादियाने बजाए जाते हैं। जजेस खिलाफ फैसला दें तो सीख पा हो जाते हैं। सारे खेल के मास्टरमाइंड आसिफ अली जरदारी दुबई चले गए। गैर फितरी अलायंस बिखरता दिखाई देता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि बेंच पर एतराज था तो अदालत में दलाइल क्यों दिए? मुल्क की इन्हें फिक्र नहीं, मईशत तबाह हो रही है। शहबाज गिल कहते हैं कि मर्जी के फैसले नहीं आ रहे तो इनकी मर्जी के जजेस चाहिए। इनके उतरे चेहरे बता रहे थे कि इन्हें शिकस्त नजर आ रही है।
अली जैदी बोले कि हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट का बायकॉट करना गद्दारी है। कहां लिखा है वोट का फैसला पार्टी लीडर करेगा, पार्लिमानी लीडर नहीं। ये अदालत में मेरिट पर कोई एक जुमला भी नहीं कह सके। जजों ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पीटीआई रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमजा शहबाज कभी पंजाब का वजीर आला मुंतखब ही नहीं हुआ। फवाद चौधरी बोले चीफ जस्टिस ने दबाव मुस्तरद कर दिया। अगर मुकदमा लाइव होता तो सारी दुनिया देखती। जज साहिबान ने इंतहाई बदतमीजी और बदतहजीबी को बर्दाश्त किया। मरियम नवाज एंड कंपनी के पास कोई दलील नहीं। फरूख हबीब बोले पंजाब को मुंतखब वजीर आला मिलना चाहिए। मरियम सफदर ने मुल्क का कोई इदारा नहीं छोड़ा, इन्हें कौम से माफी मांगनी चाहिए। पार्लिमानी पार्टी के किसी रुकन को चौधरी शुजात का खत नहीं मिला। मोनस इलाही काफ लीग के 9 अरकान के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश। कहते हैं कि चौधरी शुजात का खत ऐन वक्त पर डिप्टी स्पीकर ने लहराया। अदालत के हकाइक के बारे में आगाह करेंगे। सरबराह काफ लीग के खत के बारे में उनकी अपनी भांजी भी ला इल्म थी। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का रेफरेंस कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। कौम आज भी इस केस के फैसले की मुंतजिर है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की ट्वीट लिखा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस केस के लिए वक्त निकालेगी। एटमी टेक्नोलॉजी और आइन की बुनियाद रखने वाले को इंसाफ फराहम किया जाएगा। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से एक शख्स इंतकाल कर गया। एक रोज के दौरान कोरोना के 371 केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 13,439 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.76% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 184 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सरहदी और अंदरूनी सलामती की सूरत हाल पर गौर। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में कामयाबियों को सराहा। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के दौरान फॉर्मेशंस के रिलीफ ऑपरेशन की तारीफ। कॉन्फ्रेंस के शुरका का बहाली और रेस्क्यू के अमल में सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद करने के अज़्म का अयादा। नॉन स्टॉप बारिश से कराची अर्बन फ्लडिंग की जद में सड़कें, गलियां, बाजार और चौराहे सब दरिया का मंजर पेश करने लगे। मलीर, काठौर और गुडाब के नदी नालों में तोगयानी। मलीर हाल से एयरपोर्ट ब्रिज तक बारिश और सीवरेज का पानी जमा हो गया। शहरियों को शदीद अजियत का सामना। मुतादिद गोठों के रास्ते बंद। सैकड़ों एकड़ पर फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मलीर, सुखन, थद्दू और मोल नदी में तोगयानी। करीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सुखन नदी में एक मोटरसाइकिल सवार डूब गया। पाक फौज और रेंजर्स भी इमदादी कामों में पेश। सूबाई वज़रा का शहर का दौरा। अवाम की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। मुल्क भर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। लाखों रुपए का सामान जाया हो गया। कई फीट पानी जमा होने से शहरी घरों में महसूर। 2 घरों की दीवारें भी गिर गईं। शदीद बारिशों से रावल डैम भी भर गया। डैम में पानी की सतह 1750 फीट से भी तजावुज कर गई। डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। उधर बलोचिस्तान, गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में सैलाबी रेलों से तबाही। पीटीएमए के मुताबिक बलोचिस्तान में अमवात की तादाद 102 हो गई। 3000 से जायद मकानात मुनहदिम। 9 शाहराहें तबाह हो गईं। गोल टेस्ट में टीम पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। कौमी टीम आज 191 रन, 7 खिलाड़ी आउट पर अपनी इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। पहली इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए पाकिस्तान को 188 रन दरकार। गुज़श्ता रोज आगा सलमान 62, कप्तान बाबर आजम 16, इमामुल हक 32, मोहम्मद रिजवान 24 रन बनाकर चलते बने। फवाद आलम 24 और मोहम्मद नवाज 12 रन पर हिम्मत हार गए।